दिखाई है, इसके अंदर आटा भी और कीड़ा भी है। तो जिसका कोई नहीं होता उसके लिए दुनिया ही ख़त्म हो जाती है। फ्रेंड भी नहीं है जिसके पास बंदा दिल की बातें शेयर कर ले। ये है कि दुआ सलाम अच्छी है। तो दोनों चीज़ें मेरे पास नहीं है और दोनों चीज़ें मेरे से इतनी दूर है, इतनी दूर खड़ी हुई है ना। देखें माशाल्लाह आज हमारे ना ये रगड़ाई हो रही है। कुछ इन्होंने कल कर दी थी और कुछ आज कर रहे हैं। और इधर किचन में भी हो गई है, मैं बाद में दिखाऊंगी। अब बाहर कर रहे हैं तो ये देखें कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। मुझे तो टाइल से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है रगड़ाई होने के बाद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशी रखे और अपने ज़मान में रखे। व्यूअर्स माशाल्लाह मौसम चेंज हो गया, तो दिन टाइम तो गर्मी होती है लेकिन इस टाइम ठंडी हवा चल रही होती है। कभी कभी बहुत ज़्यादा हबस भी होता है। और हमारा काम तकरीबन घर का कंप्लीट होने वाला है। आज रगड़ाई वालों ने रगड़ाई भी कर दी है, फर्श मुकम्मल तैयार हो गए हैं। तो अभी तक वो नीचे ना रगड़ाई कर रहा था, इसलिए मैं फिर ऊपर आ गई हूँ। तो बाकी व्यूअर्स मैंने आज सारा दिन काम किया है। आपको पता है मसरूफियत बहुत ज़्यादा होती है। कभी कभी मैं कमेंट का जवाब जल्दी दे देती हूँ, कभी कभी मैं लेट देती हूँ। अगर मेरे मोबाइल हाथ में हो तो फिर मैं जल्दी दे देती हूँ, अगर मेरे हाथ में ना हो तो फिर लेट हो जाता है। तो बाकी आपको पता है मुझे अकेले सारे काम करने होते हैं। हर किस्म का काम मैंने खुद ही करना होता है, घर का हो या घर से बाहर का हो। बाहर से जो कुछ लाना है, सब्जी वब्जी हर चीज़, वो भी मैंने खुद ही लेके आना होता है। जो घर आके बनाना है वो भी मैंने खुद ही करना होता है। तो आज मेरा सारा दिन बिजी गुजरा है, क्योंकि आज ना ये देखें, तो आज भी ये देखें, ये मैंने ना गंदम वॉश की है। तो अभी तक हाफ खुश्क हुई है, हाफ गीली है। हाफ खुश्क हुई है, हाफ अभी तक गीली है। तो इसको 2 से 3 दिन की धूप लगवाएंगे, अच्छी तरह खुश्क हो जाएगी। ये पता क्या हुआ था, मैंने कभी गंदम नहीं साफ़ की। हम लोग चक्की पे रख देते हैं, वो खुद ही साफ़ करके ना तो हमें आटा बना के दे देते हैं। अब हमारा आटा ख़त्म होने वाला है। मैंने बताया जब पिछले दिनों ना बहुत ज़्यादा बारिश आई थी ना, रात का टाइम था, तो गंदम की जो बोरियां थी ना वो इस नाले के नीचे बिल्कुल पड़ी हुई थी इधर। ठीक है, मैंने समझ रखा था, मैंने कहा मिस्त्रियों ने रेत भर के रखी हुई है। था कि ये गंदम की बोरियां, मुझे लग रहा था कि ये रेत की बोरियां हैं। तो क्योंकि गंदम के अंदर ना रखी हुई थी भर के, तो ड्रम खाली किया था। तो इस वजह से वो ना मिस्त्रियों ने जब फर्श बनाया, प्लस्तर किया, तो उन्होंने ला के इधर रख दी। तो जब बारिश आई तो सारी बारिश तो पड़ी ना, तो जो नाले में से पानी गिरा वो सारे का सारा ही इनके अंदर गया, गंदम की बोरियों के अंदर। तो फिर ऐसा हुआ कि ये गंदम तो पहले डैमेज हुई थी, क्योंकि इसमें ना वो कीड़ा लगा हुआ था गंदम में, तो वो तो पहले से डैमेज थी। उसके अंदर आटा आटा सा था। तो जब ये गीला हो गया ना, तो मैंने उठा के ना रूम के अंदर इसको वैसे बिखेर दिया। अभी भी पड़ा हुआ है, मैं दिखाती हूँ आपको इसके अंदर कितना कितना आटा और कितना कितना कीड़ा है। हाफ मैंने वॉश की, हाफ अंदर पड़ी हुई है। ठीक है, मैंने आपको दिखाई है, इसके अंदर आटा भी और कीड़ा भी है। तो अब गंदम तो इतनी ज़्यादा महंगी हो गई और हमारे पास और गंदम भी नहीं है। ठीक है, सारी तो निकाल ली थी ड्रम से। तो अब मैंने फिर क्या किया, जब इसको ना फैलाया ना, तो अगले दिन देखा ना तो बहुत सारी गंदम जो थी ना वो इस तरह बन गई, मट्टी के ढेले से बन गए। इतनी सारी गंदम मैंने निकाल के ना, फिर वो मट्टी के ढेले से ख़राब से थे जमे हुए, तो वो मैंने ना कचरे में फेंक दी। कूड़े वाले आए और उनको उठवा दी। ठीक है, और बाकी जो गंदम थी वो भी तकरीबन ख़राब हो गई। अब आटा ख़त्म हुआ था, मैंने कहा अब क्या करें। मैंने फिर उसी गंदम को वॉश किया अच्छी तरह। सुबह मैंने वॉश किया, 1 घंटा पूरा लगा के वॉश करके साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन करके ना, तो मैंने धूप लगा दी। मैंने कहा खुद ही खुश्क हो जाएगी। अब ये 2-3 धूप लगेंगी, ये खुश्क हो जाएगी। है तो ऐसी वैसी सी, लेकिन क्या करें, अब गंदम इतनी महंगी है, अब तो खानी पड़ेगी। तो ये गंदम अब हम खाएंगे। तो हमारा इसकी वजह से इतना नुकसान हो गया, सिर्फ बारिश की वजह से। डैमेज तो वो ऑलरेडी थी, लेकिन इस वजह से ये गंदम ख़राब हो गया। अब इसको हम काम में तो लाएंगे ना। बाकी वजह मेरा घर तकरीबन मुकम्मल हो गया है। आप सब दुआ करें, अल्लाह ताला रहना नसीब करे। तो बाकी कल संडे है, आज सैटरडे है,
तो दिल इतना चाहता है कहीं जाने को। आप लोग इनवाइट कर लिया करें, किसी शादी पे इनवाइट कर ले हमें, हम आ जाएंगे बच्चे समेत। कोई भी इनवाइट नहीं करता, कोई अपना है ही नहीं दुनिया में, पता नहीं सारी दुनिया ही ख़त्म हो गई है। जिसका कोई नहीं होता उसके लिए दुनिया ही ख़त्म हो जाती है। तो इतना दिल कभी कभी उदास हो जाता है, दिल चाहता है कहीं ना कहीं जाएं, कहीं घूमने जाएं, किसी के पास जाएं, मिलने जाएं। वैसे ये हकीकत है या नहीं है कि बंदा एक ही जगह बैठा एक न एक दिन थोड़ा सा उकता ही जाता है ना थोड़ा सा दिल चाहता है ना कि चेंज आए ज़िंदगी में, थोड़ा सा चेंज आए कि बंदा चलो थोड़ी देर के लिए किसी के पास जाए, किसी अपने के पास, किसी के पास जाके अपने दिल की बातें शेयर करे, अपने दुख सुनाए, अपने सुख सुनाए। बड़ा दिल चाहता है, बड़ा दिल चाहता है, लेकिन पता नहीं हासद दुनिया ही इतनी है, कोई अपना ही नहीं है। इतना दिमाग सोचता है, इतना दिमाग सोचता है, कोई अपना ही नहीं है। कैसी मुनाफिक दुनिया है जिसमें हम अकेले हैं। मैं कितनी अकेली हूँ कसम से, आप लोग ना इमेजिन नहीं कर सकते। अगर आप लोग एक घड़ी इमेजिन करें ना मेरी जगह पे खड़े होके कि जिसका कोई भी नहीं है, कि अगर फ़र्ज़ करो आप अपने आप को मेरी जगह पे रखें कि हमारा कोई भी नहीं है, तो किस तरह की फीलिंग आएगी, क्या होगा है। अपने दिमाग में सारा दिन बातों को सोचना, फिर अपने से ही उसका जवाब तलाशना, फिर अपने से ही फ़ैसले कर लेना, और कोई मशीर नहीं, कोई मशवरा देने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं, बस जिस तरह से अपने धुन में लगे हुए हैं। बड़ी अजीब सी ज़िंदगी है मेरी, मुझे कभी कभी बड़ी उलझन होती है। और मेरी कोई इतनी क्लोज़ फ्रेंड भी नहीं है जिसके पास बंदा दिल की बातें शेयर कर ले। कोई मैंने कभी बस ज़िंदगी में इतना कोई क्लोज़ रखा ही नहीं है। अगर है कोई एक दो, तो वो अपनी ज़िंदगी में इतने बिज़ी हैं, उनके पास इतने रिश्ते हैं, इतने सारा कुछ है, इतनी फैमिलीज़ हैं, सब कुछ है। तो किसी के पास कहाँ फुर्सत होगी कि मेरा जो इतना क्लोज़ है वो मेरे से ही आके मिले या मेरे से ही मेरी बातें सुने। टाइम ही नहीं है किसी के पास। तो खुद को बड़ा अकेला महसूस करती हूँ, बड़ी तन्हाई फील होती है बस। लेकिन फिर क्या करें, एंड पे जाके बस यही कहते हैं दफ़ा दुनिया सारी एक जैसी, अकेले ही रहना सीखा इमराना, कोई भी नहीं अपना। बस एक वो आयशा है जिसके पास जाके मिलाते हैं, उसकी भी शादी हो जाएगी बस जल्दी, तो फिर वो भी चली जाएगी अपने घर। तो वो भी बस इतनी, वो फ्रेंड इस तरह तो नहीं है कि जिससे दिल की बातें शेयर कर ले बंदा, वैसे बस ये है कि दुआ सलाम अच्छी है, तो नेचर उसकी अच्छी है, बस ये कह लें। तो ये मेरी लाइफ है, और लाइफ में तन्हाइयाँ बहुत हैं, सब कुछ है। एक दो चीज़ों की मेरे पास कमी है, एक पैसे की कमी है और एक रिश्तों की कमी है। दोनों चीज़ें मेरे पास नहीं है, और दोनों चीज़ें मेरे से इतनी दूर है, इतनी दूर खड़ी हुई है ना। पैसा मुझे अपनी ज़ात के लिए नहीं चाहिए, पैसा मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए। मेरे बच्चों के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे बस इतना सा पैसा दे दे, मैं अपने बच्चों के प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व कर लूँ। इतने प्रॉब्लम्स हैं ज़िंदगी में, पैसे की कमी की वजह से ना मैं बयान नहीं कर सकती। तो बाकी बस अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, आप लोग सपोर्ट कर दिया करें। तो आप लोगों को अपना समझते हैं, आप लोग बस कभी कभी बस मेरी वीडियो को बस कमेंट ही कर देते हैं, देखते ही नहीं हैं अंदर क्या है, क्या बोला है, क्या नहीं कहा। आप भी दिल की बात सुनना गवारा नहीं करते, पता नहीं आप लोगों के पास टाइम ही नहीं होता या क्या वजह है, बस ऐसे ही कुछ चल रहा है। तो बाकी इर्द गिर्द इधर उधर मेरा किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं, किसी से कोई लिंक नहीं, बस अपनी तनहा ज़िंदगी बच्चों के साथ गुजार रही हूँ। इतनी तन्हाई भी अच्छी नहीं होती, कभी कभी बंदे को ना बड़ी डिप्रेशन होता है, कभी कभी बहुत डिप्रेशन होता है कि तन्हाई नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी, इस तरह नहीं होना चाहिए, इस तरह की लाइफ नहीं होनी चाहिए। बस फिर कभी कभी कहते हैं कि बस ठीक है, बहुत अच्छी है। तो बहुत दिल दुखी हो रहा था तो इसलिए इतना कुछ बोल दिया। चलें यार, अब चलते हैं नीचे, आपको दिखाते हैं मैंने खाने में क्या बनाया और देखते हैं भाई क्या करके गए हैं, फिर उसके बाद इजाज़त लेते हैं आपसे। भी गए हैं या नहीं, मैं ऐसे बोलना शुरू हो गई हूँ। अच्छा, ये भाई जो है ना, ये क्या उसे कहते हैं, तशरा ऊपर बिछा दिया हुआ है। ये किचन में भी सालन बना रही थी, तो सालन में मैंने आज बनाई है दाल, बन रही थी अभी तक, तो वो फिर आ गया रगड़ाई वाला भाई, मैंने बंद कर दी चूल्हा। मैंने कहा चलो बाद में थोड़ा सा सेक लगवा लेंगे, ठीक है। बनी हुई है तकरीबन ये जो मैंने दाल बना ली हुई है, अब इसका चूल्हा जो ऑन कर देते हैं, ठीक है ना। अब आपकी बहन इतनी मॉडर्न हो गई, अब खड़े होकर बनाती है
पहले बैठ के बनाती थी, अब खड़े होकर बनाती है। तो ये लें जी, हमने चूल्हा ऑन कर दिया है। थोड़ी देर तक हम रोटी बनाते हैं। आटा मैंने नहीं गूंदा अभी तक, आटा गूंदने वाला पड़ा है और मैं आराम से बटक बटक कर रही हूँ, कभी इधर जा रही हूँ कभी उधर जा रही हूँ क्योंकि मुझे अपने घर की खुशियाँ चढ़ी हुई हैं और तन्हाइयाँ मुझे फील हो रही हैं। ये दो मेरे साथ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना। तो ये देखें, चमचमा दिया हमने अपना घर, लाइटें ऑन कर दी हैं सारी। तो ठीक है, तो मुझे बताइए कि मेरा घर आपको कैसा लग रहा है। लेकिन फिलहाल मट्टी बहुत है, मट्टी इसलिए क्योंकि अभी तक सफाइयाँ वगैरह नहीं हो पाती। कभी कर लेती हूँ तो अगले दिन ही कोई ना कोई काम करने वाला आ जाता है। अब ये रगड़ाई का काम हो गया है, तो अब आ जाएंगे जी पेंट वाले आ जाएंगे। तो इंशाल्लाह पेंट शेंट हो गया तो फिर सफाई करके फिर आपको दिखाएंगे। आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करनी है, ठीक है। बहुत सारे दिल में घाव हैं जो आप लोगों को बताने वाले हैं ठीक है ना। इसके साथ ही मुझे इजाज़त है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी कर दिया करें, अपनी बहन समझ कर सब्सक्राइब कर दिया करें, ठीक है। सपोर्ट कर दिया करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।